तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए रसायन शास्त्र का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा टोटली क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 20 पूछे जाएंगे और 70 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को कि आपका पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लें, पढ़ लें और पूरे पेपर को समझ भी ले। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विशिष्ट चालक तत्व इकाई है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें, पहले का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? बा नंबर का। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देख सकते हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक इकाई है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ नंबर का आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, प्रथम संक्रियता श्रेणी में किस तत्व का E0 का मान धनात्मक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो आपको दिया गया ना, तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 4 का राइट आंसर जो होगा ना आपका आ नंबर का आ जाएगा, ये वाला। यहाँ से आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, मेरी बहन का तेल कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बहन का तेल क्या कहा जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर आपको देख कर लिख देना है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, पाँचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन, इसका राइट आंसर होगा आ नंबर का, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं, आप मेन मस्टर्ड टेल अभिक्रिया में उत्पाद है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो लिखा ना, तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये करके लिख देना, द नंबर का इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो रिक्त स्थान यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन जो लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, 0.9% NaCl विलयन एक मानव रक्त की कोशिकाओं का द्रव्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना समपराशरी विलयन, क्या लिखोगे? समपरा और इसके बाद में सरी और उसके बाद में विलयन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग के इलाज में किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उपयोग होता है ना कैंसर के इलाज में किया जाता है, यहाँ से आपको कैंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन में क्रिया करके नामक क्षार का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 3 जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, 3 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको किस प्रकार से ढूंढ कर लिखना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे में आपको लिख देना सीप क्षार, क्या लिखोगे? सीप और उसके बाद में क्षार, यहाँ से आपको लिख देना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। 4 का राइट आंसर बाल में नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना क्रिएटिन नाम का प्रोटीन इसमें पाया जाता है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर, यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। प्रश्न नंबर 5, जो अभिक्रिया केवल एक मद में पूर्ण होती है उन्हें कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5वें नंबर का क्वेश्चन नाइट्रोबेंजीन, इसको कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर 5 जो लिखा ना, प्राथमिक अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिखना? प्राथमिक, उसके बाद में अभिक्रिया, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्राथमिक अभिक्रिया यहाँ से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 जो कि दिया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 में इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रश्न नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थियों आपको इसका राइट आंसर लिख देना है SP और उसके बाद में 3, इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो जोड़ी के मिलान को भी आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से देख लें। H2O2, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, H2O2 की जोड़ी मिल जाएगी ईंधन से। तो देखो ईंधन सेल, इसकी जोड़ी के मिलान इससे कर लेना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी के मिलान आपको कर लेना इससे। और उसके बाद में ऑक्सीजन, तो देखो प्रश्न नंबर 3, तो देखो इसकी जोड़ी आपको मिल जानी कार्बोनिल क्लोराइड से। देखो कहाँ पर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों? कार्बोनिल क्लोराइड, ये लिखा है।
सुक्रोज की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको D/S से कर लेना है। और इसके बाद में हिग्सबर्ग अभिकर्मक, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर की जोड़ी मिल जाएगी आपकी बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को ऐसे कंप्लीट कर लें। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को भी पूरा कर लें। पहला क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा है, जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं स्थिर, और उसके बाद में क्वाथी, स्थिर क्वांथी, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख देना है स्थिर क्वांथी, और मिश्रण इसको कहते हैं, तो यहाँ से आपको स्थिर क्वांति मिश्रण लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आर्नियस समीकरण लिखी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आर्नियस समीकरण क्या होगा, यहाँ से आपको लिख देना K, और इसके बाद में = AE, और इसके बाद में देखो ये इस प्रकार से AE और EA, और इसके बाद में आगे आपको लिखना RT, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 जो कि पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 का प्यारे विद्यार्थियों आंसर क्या आ जाएगा, नेशनल अभिकर्मक, यहाँ से आपको लिख देना है नेशनल, और उसके बाद में अभिकर्मक, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पोस्टोफाइडेट्स बंध किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 जो लिखा है ना, इसका राइट आंसर ये होगा, जिस बंध के द्वारा 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जोड़े होते हैं उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये मैंने बता ही दिया आपको। और अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब देखो सत्य असत्य आपको कैसे पूरे करने हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा एक क्वेश्चन और अपना ये रह गया था 5वें नंबर का ये वाला क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, वुड्स अभिक्रिया से कहते हैं। तो यह यहाँ पर क्या लिखना है आपको, वुड्स, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना है अभिक्रिया, ठीक है ना। तो वुड्स अभिक्रिया यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेनी है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग लिख लें इसको। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। देखो सत्य असत्य आपको कैसे पूरे करने हैं। पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें, और यहाँ तक के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। पहले नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये नहीं, ये वाला है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा, ये वाला सत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये वाला सत्य होगा, और यह दूसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथा जो क्वेश्चन लिखा है ना, चौथा वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5वें नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का क्वेश्चन ये आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस प्रकार से कि मैंने आपको यहाँ से बताए। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लें जैसा कि मैंने आपको बताए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।